हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक पाठ 17 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से कम शब्दों का प्रयोग कर अधिक से अधिक भावों को व्यक्त किया जा सकता है। जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ प्रचलित अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण कर लेता है तब वह मुहावरा कहलाता है। आइए वाक्यांशों के शाब्दिक तथा लाक्षणिक अर्थ के अंतर को समझें। वाक्यांश, शाब्दिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ। दांतों तले उंगली चबाना, उंगली को दांतों तले चबाना शब्दों का अर्थ ये है। और लाक्षणिक अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। मक्खियां मारना यानी मक्खियों को मारना। बेकार बैठना। अंगूठा दिखाना, अंगूठे को दिखाना यानी साफ इंकार करना। ध्यान रखिए मुहावरों का प्रयोग उनके मूल रूप में ही करना चाहिए। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे के स्थान पर बुद्धि पर पत्थर पड़ना प्रयोग अशुद्ध है। कुछ प्रचलित मुहावरे, कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें याद कीजिए। पहला है अपने मुंह या मिट्टू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। अपने मुंह या मिट्टू बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ तो बात बने। दूसरा है अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, यानी अपनी हानि स्वयं करना। परीक्षा करीब है और तुषार पढ़ाई ना करके अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रहा है। तीसरा है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी था। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य पूरा करना। मेहनती व्यक्ति चाहे तो आकाश के तारे तोड़ सकता है। अंग अंग मुस्काना, खुश होना। बेटे को युद्ध के मैदान से लौटा देखकर माँ का अंग अंग मुस्काने लगा। अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए साफ मना कर देना। उसने मुझे पुस्तक देने का वादा किया था मगर ऐन वक्त पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सुबह से क्रिकेट के मैदान में भाग दौड़ करते हुए मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अकल का दुश्मन मूर्ख। आदित्य की समझ में कुछ नहीं आता, लगता है वह तो अकल का दुश्मन है। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए निकिता ने आकाश पाताल एक कर दिया। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। कक्षा में अध्यापिका के ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आंखों का तारा बहुत ही प्यारा, शेखर अपनी माँ की आंखों का तारा है। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। प्रशांत का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। यदि पाकिस्तान ने भारत पर फिर से आक्रमण किया तो भारत उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। मुंह में पानी आना, ललचाना। आइसक्रीम को देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। 1 और 1 11, मेल में शक्ति। मिलकर काम करो क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। अरे तुम हमारे नौकर से यह पत्र पढ़ने को कह रहे हो, उसके लिए तो यह काला अक्षर भैंस बराबर है। कोल्हू का बैल बहुत अधिक मेहनती। गरीब मजदूर कोल्हू के बैल बनकर दिन भर काम करते हैं। खाक में मिलाना, नष्ट करना। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने दुश्मनों को खाक में अवश्य मिला दूंगा। आंख फेर लेना यानी बदल जाना। स्वाति ने पता नहीं क्यों मुझसे आंख फेर ली है। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, बारिश ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना,
भूकंप में मरे असंख्य लोगों को देखकर मेरा कलेजा फटने लगा है। कमर टूटना, असहाय होना, व्यवसाय में घाटा होने से राम प्रसाद जी की तो कमर ही टूट गई। कमर कसना, तैयार होना, अब तो मानव ने परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस ली है। कान पर जूं तक ना रेंगना, बिल्कुल भी कुछ भी असर ना पड़ना। आजकल के बच्चों को कितना भी समझाओ पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आंखें बिछाना, अधीरता से प्रतीक्षा करना। सुधीर अपने विदेशी मित्र के लिए आंखें बिछाए बैठा है। रंग उड़ना, हैरान होना, डर जाना। अचानक सामने शेर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। युद्ध में भारत की जीत होने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। हर बार युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए हैं। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालकिन ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। चंपत होना, गायब होना। चोरी करके चोर चंपत हो गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आतंकवादी ने सबकी आंखों में धूल झोंककर बस को बम से उड़ा दिया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। बेटी को सकुशल विदा करके पिता तो मानो घोड़े बेचकर सो गया। चादर से बाहर पैर पसारना, अपनी शक्ति से अधिक खर्च करना। अपनी हैसियत देखकर सामान खरीदो, चादर से बाहर पैर पसारना ठीक नहीं है। छप्पड़ फाड़ कर देना, अचानक धन का आना। अचानक उसकी 1 लाख की लॉटरी निकली। जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़ कर बोलना। कभी भी छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। लकोक्तियां, लकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध उक्ति या कथन। लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन के अनुभव लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन के अनुभवों का अंश निहित रहता है। लोकोक्तियां भी मुहावरों की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करती हैं। जैसे ये वाक्यांश है, ये सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता। इसका सामान्य अर्थ ये है। और विशेष अर्थ क्या है? मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पहाड़ खोदने पर चूहिया का निकलना, यानी परिश्रम अधिक फल कम। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, कुछ लोकोक्तियां उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए तथा याद कीजिए। पहला है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी भिन्न भिन्न मत होना। इस देश का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ के नेताओं का तो हाल यह है कि सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं। दूसरा है प्राधीन सपने हूँ सुख नाही, दूसरे के अधीन दुख ही दुख। अगर हम किसी दूसरे के अधीन है तो कोई सुख नहीं है। पशु हो या पक्षी सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की ही विजय होती है। विजय ने रविंद्र की किताब उसके बस्ते से निकाल ली और वापस भी नहीं दे रहा है। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। चौथा है तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने हिसाब से अच्छा व्यवहार ही करो, क्योंकि अंत भले का भला ही होता है। यहाँ पर लोकोक्ति है अंत भले का भला, यानी अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला ही होगा। पांचवा है अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान समझा जाता है। अभिनव 10वीं पास कर गांव पहुंच गया, वहां गांव वाले उसे विद्वान समझते हैं। अंधों में काना राजा इसे ही कहते हैं।
छठा है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। तुम्हारे घर गया तो तुम बड़ा रोब दिखा रहे थे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। सातवां है एक पन दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ। मुझे अपने मित्र के यहाँ जाना है, वहीं बैठकर अपना गृह कार्य भी कर आऊँगा और खेल भी आऊँगा, यह ठीक रहेगा, एक पंथ दो काज। आठवां है सब दिन होत ना एक समान, यानी हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, जब सुख नहीं रहा तो एक दिन दुख भी चला जाएगा। कहते हैं ना सब दिन होत ना एक समान। नौवां है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कसूरवार झट बोल पड़ता है। सभी चुप थे लेकिन छाया ही बोल पड़ी, मैंने शीशा नहीं तोड़ा। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। 10वां है जैसे को तैसा, जो जैसा करे उसको वैसा ही फल मिलता है। अशोक ने जब अतुल से पुस्तक मांगी तो उसने मना कर दिया। दूसरे दिन अतुल ने जब अशोक से पुस्तक मांगी तो उसने भी मना कर दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। अगला है जल में रहकर मगर से बैर, जिसके आश्रय में हो उससे ही शत्रुता रखना। जीवन लाल तो अपने मकान मालिक से ही लड़ पड़ा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। जल में रहकर मगर से बैर थोड़े ही किया जाता है। अगला है आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर या अकारण विपत्ति मोल लेना। अपने स्कूल के बड़े लड़कों से लड़कर कृष्णा ने आफत मोल ले ली है। यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष कारण होते हैं। रमेश ने तुम्हें मारा और तुमने कुछ नहीं किया, इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बड़े को थोड़ी वस्तु देना। आपको पता है ऊंट जो है वो काफी बड़ा होता है और जीरा बिल्कुल एक छोटा सा कण है, इसीलिए इसका अर्थ है बड़े को थोड़ी वस्तु देना। अरे इस पहलवान का 2 रोटी से क्या होगा, यह तो इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी एक वस्तु से 2 काम होना। डॉक्टर माहेश्वरी ने घर पर ही अस्पताल बना रखा है, घर भी संभल जाता है और अस्पताल भी। यह तो वही बात हुई कि आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी अच्छे मनुष्यों में यदि एक बुरा आदमी आ जाए तो वह पूरे समाज को कलंकित कर देता है। आजकल के कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण लोगों को सभी नेता भ्रष्ट दिखाई देते हैं। सही कहा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगला है एक अकेला 2 11, संगठन में शक्ति होती है, यदि मिलकर परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि एक अकेला 2 11 होते हैं। 18वां है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी 2 व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। अरे तुम कमला के गायन की तुलना आशा भोसले से कर रहे हो, यह तो वही बात हुई कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करने की विधि ना जानने पर इधर उधर के बहाने बनाना। आशु को चित्रकारी नहीं आती, वह कहता है यह काम तो मूर्खों का है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह भी हमने किया था। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु की कद्र ना करे, इसका अर्थ ये भी है। तुमने क्या कहा कि तुम्हें रसमलाई अच्छी नहीं लगती, तुमने कभी खाई भी है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ऊपर से मित्रता मन से शत्रुता। विनीत से बचकर रहना, वह जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, उसके मुंह में राम बगल में छुरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप इसको अच्छे से कंठस्थ करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अब आपकी बारी। प्रश्न 1
सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, तो आप किस पर निशान लगाएंगे? मूर्ख। तो ऐसे ही आप प्रश्न 1 कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क, हम अपने दुश्मनों को खालिस्तान दम लेंगे। हम अपने दुश्मनों को, हम इसमें क्या लगा सकते हैं? खाक में मिलाना, पत्थर की लकीर, आसमान सिर पर उठाना, 9 2 11 होना। तो हम अपने दुश्मनों को खाक में मिलाकर दम लेंगे। बच्चों ने तो खालिस्तान रखा है, बच्चों ने तो आसमान शोर मचाया हुआ है, बच्चों ने तो आसमान सिर पर उठा रखा है। तो ऐसे ही आप बाकी के करेंगे। प्रश्न 3, उचित अर्थ से मिलाइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ मुहावरे हैं और यहाँ पर अर्थ है। जैसे ख, टोपी उछालना। टोपी उछालना का मतलब है अपमानित करना। तो हम क्या करेंगे? ग, दांत खट्टे करना मतलब है पराजित करना। तो ऐसे आप बाकी के भी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। और ऐसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसे हमारे पास गतिविधि है। एक कहानी लिखिए जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों का उचित प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।